समय की चाल कोई हमसे पूछो, हमने 17 साल इंतजार में गुजारा है। कि समय की चाल कोई हमसे पूछो, हमने 17 साल इंतजार में गुजारा है। कुछ लोगों को मिल गए सहारे संभलने को वास्ते, हमने खुद ही खुद को संभाला है। ये ये शायरी मेरी नहीं है, ये मैं सुना हूँ एक आरसीबी फैन से। देखो यार, इंडिया वैसे तो बहुत कल्चर का देश है, बहुत तरह की जाति, बहुत तरह के धर्म, बहुत तरह के लोग, लेकिन आईपीएल आते ही पूरा इंडिया 10 धर्म में बढ़ जाता है। जिस टीम के आप सपोर्टर, वो आपका धर्म। और ये हर घर की कहानी है। देश तो छोड़ो, एक साथ 10 लोग रहने वाला परिवार 10 लोगों में बट गया। एमआई का फैन बोल रहा है सीएसके की बनियान एमआई के अलमारी में क्या कर रही है, तो सीएसके वाला बोलता है ये दिल्ली और पंजाब को बिना कप के कॉफी कौन पूछ रहा है। मैंने अलग तरह का माहौल होता है पूरे आईपीएल सीजन में। सब तरफ सिर्फ और सिर्फ मैच की चर्चा, और इसमें ऐसे नहीं है सिर्फ लड़के चर्चे में हैं, हर तरह। इसमें कोई उम्र सीमा जेंडर दे दड़ाम कुछ नहीं, सब मिलके चर्चा कर रहे हैं। तो और इसी तरह चाय के नुक्कड़ पे सभी टीम के फैंस आपस में मिले थे, और उनमें से एक था आरसीबी का फैन, और ये वो दास्तां सुना रहा था। तभी पंजाब का फैन बोलता है भाई अगर हम इस बार जीत गए ना, तो मैं तुझे इससे अच्छी शायरी सुनाऊंगा। ये सुन के सीएसके वाला बोलता है बेटा सपने देखना अच्छी बात है, मगर धूप में नहीं। और वैसे भी तुम्हारे जादू डैडी तो रहे नहीं, वापस चले गए। यार सच्ची बता रहा हूँ, मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया, जादू डैडी है कौन। तो मैं इग्नोर किया और आगे बढ़ा। देखते हैं कि भैया ये 10 धर्मों के लोग क्या क्या अपने यहाँ धर्म की बातें करेंगे। भैया अपन सिंपल, अपन है सर्वधर्म, सबको मानने वाले। मैं किसी का एक स्पेशल, मैं भाई इंडिया का फैन हूँ, आई लव माई इंडिया। धोनी ने 6 मारा, इंडिया का बंदा है। रोहित शर्मा ने 4 मारा, इंडिया का बंदा है। हार्दिक पांड्या आउट हो गया, इंडिया का बंदा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो लोग आईपीएल के टीम को लेके पॉजिटिव हैं यार, वो अपने करियर से ज़्यादा, अपने गर्लफ्रेंड से ज़्यादा आईपीएल को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं। सीएसके के फैन को अगर कोई बोल दे भाई धोनी कब रिटायर होगा, उसका सिंपल रिप्लाई, तेरा बाप उसे पैसा देता है। अबे तेरे से ज्यादा फिट है वो। फिर वो बोलता है एक हेलीकॉप्टर मार दिया ना, तेरा खानदान उड़ जाएगा। मतलब अलग लेवल का ज्ञान चल रहा होता है उस फैन फॉलोइंग में। और अफसोस ऐसे 10 लोग मैं भी डिजर्व करता हूं। तो हाँ, मैंने भी सुना आरसीबी और सीएसके का मैच था और सीएसके हार गई। भाई आरसीबी वाले इतने चौड़ में घूम रहे हैं, इतने चौड़ में घूम रहे हैं, जैसे पूरे आईपीएल को आरसीबी ने डोनेशन दिया हो। ऐसा इनका कॉन्फिडेंस है, लग रहा विजय माल्या कल ही अब भारत आने वाला है। अलग लेवल का है। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप आरसीबी वाले होंगे तो सही बात है, एक कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों में। आप लोगों का कॉन्फिडेंस अभी हार्दिक पांड्या के रिलेशन की तरह बन चुका होगा, फुल बुलंद। पर दिक्कत पता है क्या है
या हार्दिक पांड्या का रिलेशन और आरसीबी का कॉन्फिडेंस लंबे मारक क्षमता वाले नहीं होते हैं। मतलब उस रॉकेट लॉन्चर से आप नेपाल और बांग्लादेश को टारगेट कर सकते हो। आप सोचोगे दूर तक को टारगेट करें तो थोड़ा रिस्क है भाई। खैर आगे क्या होगा तो बात की बात है, पर कॉन्फिडेंस तो है। और अगर आप अदर टीम वाले हैं तो आप लोगों की बहुत जल रही होगी आरसीबी से, इतना कि बर्नोल कम लग जाए, इतना कि बर्नोल कम पड़ जाए। और सीएसके वाले हैं यहाँ पे भाई, आपके लिए तो बर्नोल छोड़ो, आपको तो बर्फ चाहिए अभी, बर्फ। वो जो कैप्टन अमेरिका जम नहीं गया था, किस पोल पे जमा था, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, अभी आप लोगों को वैसा जमने की जरूरत है। मतलब अंदर से आप लोगों का गुस्सा बहुत जल रहा होगा कि थाला फॉर ए रीजन बोल बोलकर हम लोग हमेशा जीत जाते थे। आप लोग सोच रहे होंगे या थाला फॉर ए रीजन का ट्रेंड चलाना ही नहीं चाहिए था। जब से ये ट्रेंड वायरल हुआ थाला को नजर लग गई, सीएसके को नजर लग गई, तो जीत ही नहीं रहा। खैर मैच है, हार जीत तो लगी रहती है, ये दिल को तसल्ली दिलाने के लिए बोलना पड़ता है। तो इन सब बातों के बीच आरसीबी वाला बोलता है कि भाई तुम नहीं जानते, ये आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए हमने 17 साल इंतजार किया है। मैंने बोला कैसे भाई? मैंने तुम ये समझ लो कि मैं अपने क्रश के साथ टंगड़ी खेला करता था और आज मैं उसके नखरे और टांगे उठा रहा हूँ। मैंने बोला भाई इतना लंबा इंतजार, भाई इतना लंबा इंतजार में तो यार देश के प्रधानमंत्री से भरोसा उठ गया। तुझे एक टीम से नहीं उठा भरोसा? तो बोलता है भाई क्रश से भी भरोसा कहाँ उठा। फिर आरसीबी वाला बोलता है भाई तू नहीं जानता इन सीएसके और एमआई वालों ने हम पे कितने अत्याचार किए हैं। कोई पत्थर उत्थर तो आया था क्या? चक्की से आया था क्या? बोलता नहीं भाई, जब भी मैच होता था ना और जब हम नहीं जीते थे तो सीएसके और एमआई वाले आ जाते थे और बोलते थे ये साल तेरा, वो साल मेरा, आरसीबी तो पकड़ मेरा लौड़ा। भाई ये आरसीबी की जीत नहीं, हमारे पैरों में बंधी बेड़ियों की आज़ादी है ये। आरसीबी ने हमें निर्लज्जता की गुलामी से मुक्त कराया, हमें पूरे समाज में सर उठाकर जीने का सम्मान दिलाया है। यार सच बताऊं, मुझे तो लगने लगा बंदा ये बंदा कहीं अभी तक अंग्रेजों का गुलाम तो नहीं था ना। ऐसा लग रहा था इनके पुरखों ने अंग्रेजों से एक डील किया था कि भाई नहीं 47 में देश आज़ाद होगा, हम अपनी आज़ादी दाव पे रखते हैं कि जब तक आरसीबी नहीं जीतेगी हम अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। भाई इतनी गुलामी की कॉन्फिडेंस, मैं पहला बंदा देख रहा था जो गुलामी पे कॉन्फिडेंस है। अब फुल्ली कॉन्फिडेंस और चौड़ में बोल रहा था मैं गुलाम था। फिर आरसीबी वाला बोलता है ये तो शुरुआत है जालिमों, हम एक एक जख्म का बदला चुन चुन के लेंगे। अभी तो एक ट्रॉफी आई है, इसके पीछे हजारों आएंगे। अब यलगार होगा, हाहाकार होगा, युद्ध होगा और तुम लोग सिर्फ देखकर भयभीत हो जाओगे। यार मुझे एक समय के लिए लगा कि कहीं मैं महाभारत का कोई सीन तो नहीं देख रहा हूं, और दूसरे समय मुझे लगा कि ये बंदा आरसीबी का फैन है या अलकायदा का। खैर जो भी है, आरसीबी वालों ने
अपना दुख जाहिर किया था। फिर पर मुझे बुरा उन लोगों के लिए ज़्यादा लग रहा है जो आरसीबी के फैन नहीं हैं। उन्हें इस बात का दुख नहीं कि उनकी टीम हार गई, उन्हें इस बात का दुख है कि आरसीबी जीत गई। एक बंदा तो सदमे में चला गया, आरसीबी जीत गई। अरे भाई टीमें जीत गई, आरसीबी कैसे जीत गई? मतलब अलग लेवल का दुख हो रहा है उसे। मतलब उसे इतना दुख हुआ था जितना सलमान खान को कैटरीना के शादी पे नहीं हुआ होगा। अलग लेवल का दुख। मतलब आरसीबी के जीतते ही कुछ लोग सदमे में चले जाते हैं और कुछ सोच में। तभी एक सीएसके का बंदा बोलता है, कुछ नहीं भाई, और पिछले साल तो वो गलती से जीत गए। मेरा उसके लिए पर्सनल ओपिनियन ये है, भाई गलती से ही सही, जीते तो पिछले 17 साल से तो कोई गलती नहीं हो रही थी, और एक बार जीत लिए उन लोगों ने तो बस गलती हो गई। ये कैसा लॉजिक है यार? तभी आरसीबी वाला बोलता है कि भाई ऐसा है तो मैं भी तो बोल सकता हूँ कि ये चूतिया गलती से पैदा हो गया। तो सीएसके बोलता है कैसे? बोलते हैं मान लो 25 साल पहले अंकल ने एक रात गलती से एक मुट्ठी ज्यादा मार दी होती तो तू चूतिया यहाँ बैठा होता। तभी पंजाब वाला बोलता है यार अंकल ने गलती कर दी। मैंने क्या मार दी थी क्या? बोला नहीं, अंकल को उस दिन मार लेनी चाहिए थी मुट्ठी। पता नहीं कैसे मूड बन गया उनका, और ये चूतिया पैदा हो गया। कम से कम देश में एक चूतिया कम होते हैं। तो मैं उनको बोला और बाकी 9 लोगों का। फिर मैंने आरसीबी वाले से पूछा कि भाई इतने टाइम तक जैसे तुम्हारी टीम मैच हारती रही, तुम्हें कैसा फील हुआ था? बोले फील तो बुरा लगता था, लेकिन मैथ मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था, बहुत से भी ज़्यादा। बोले कैसे? भाई हम कैलकुलेट कर लेते थे रन रेट, स्ट्राइक रेट, कितने ओवर में जीतना है, कितने में हारना है, अगर किसी प्लेयर को लूज मोशन हो गया तो क्या बहाने बनाना है। इतना कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया था ना कि अगर इसरो वाले मुझे आज बुला लें या आरसीबी फैन के कैलकुलेटर को आज बुला लें तो मैं वो सारे मिशन कंप्लीट कर दूंगा जो नासा भी नहीं कर पा रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ इसके जादू डैडी को बुला सकता है क्या? लगा कैलकुलेशन। तो इतनी सारी बकचोदियाँ चल रही थी, तभी सीएसके वाला अपना विक्टिम कार्ड खेलता है। भाई कुछ भी बोलो, धोनी ऐसा कोई नहीं, थाला फॉर ए रीज़न 2011 में वर्ल्ड कप दिलाया है। मैंने ही बोला हाँ भाई वर्ल्ड कप तो दिलाया भाई, थाला फॉर ए रीज़न। फिर वो बोलता है भाई धोनी ऐसा कोई नहीं, उसका ऐसा फिनिशर पूरे वर्ल्ड में नहीं, थाला फॉर ए रीज़न। मैं बोला हाँ भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो बोलता है धोनी रिटायरमेंट के बाद एम्पायरिंग कर सकता था, कमेंट्री कर सकता था, पर उसने फार्म हाउस में आलू उगाए, भिंडी उगाए, बैगन उगाए, ग्राउंड टू अर्थ बंदा, थाला फॉर ए रीजन। इतना सुनते ही आरसीबी वाले का सब्र का बांध टूट गया और वो चिल्लाते हुए बोलता है क्या थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन। सुन, एक छक्के ने मैच नहीं जिताया और 97 रन भी बहुत जरूरी था। मैं बोला कैसे? आरसीबी वाला बोला धोनी सर थाला फॉर ए रीजन। भाई अगर धोनी सर थाला फॉर ए रीजन है ना, तो मेरे विराट सर नॉट ओनली किंग, ही इज किंग फॉर ए रीजन, ही इज अ गॉड, ही इज अ किंग फॉर ए रीजन। थोड़ा देर तो मैं सोचा कि ये बोल क्या रहा है। फिर मैं बोला कैसे? तो फिर वो पता नहीं एक लंबी सांस लिया
और एक सांस में इतने रिकॉर्ड गिनाया कि मैं शौक में पड़ गया कि भैया रिकॉर्ड गिना रहा है या जेमिनाई का कोई लिस्ट बता रहा है। एक अकेले आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली, किंग फॉर अ रीजन। सचिन से भी ज्यादा ओडीआई रिकॉर्ड विराट कोहली, किंग फॉर अ रीजन। ओडीआई वर्ल्ड कप में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन मारने का रिकॉर्ड विराट कोहली। मोस्ट डबल सेंचुरी एज ए कैप्टन विराट कोहली, किंग फॉर अ रीजन। फास्टेस्ट 10,000 ओडीआई विराट कोहली, किंग फॉर अ रीजन। हाईएस्ट इंस्टाग्राम फॉलोवर इन इंडिया विराट कोहली, किंग फॉर अ रीजन। भाई ये रिकॉर्ड सुन के ना सीएसके और आरसीबी वाले तो छोड़ो, वहां पे जितने लोग थे सबकी तस्वीर फट गई। मैं खड़े होकर उस समय सावधान पोजीशन में विराट कोहली को सैल्यूट करता हूं। मेरे भाई एक बंदे में इतना रिकॉर्ड, इतना टैलेंट, अब फिर भी ग्राउंड टू अर्थ बन रहा। और उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे इस बंदे के लिए होने लगा, विराट कोहली से ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा इसकी मैं। इस बंदे को विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड कंठस्थ याद हैं। यार मुझे हिस्ट्री के 5 युद्ध याद नहीं रहते, कौन युद्ध कब हुआ, कौन युद्ध कब खत्म हुआ, इसे सब याद है। और उस दिन मुझे दिल से एहसास हुआ यार, सच में एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं दिलाया। वर्ल्ड कप के लिए वो 6 जितना जरूरी था, 97 रन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था।